इसमें रखना सही रहता है ये। एक दो सामान रखो वापस। क्या रखा है इसमें भी? वो तो ऐसे ही पैकेट पड़े हुए थे ना, मैंने सोचा कि इसमें रख दूं। अब थोड़ा सा फोन चलाते हैं, जरा देखें तो। गाइस सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप सबकी वजह से हमारे 11K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। 11,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली, आप सभी ने हमारे 11,000 कंप्लीट आखिर करवा ही दिए। और इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है यूट्यूब पर। ऐसा बस वीडियोस डालते रहना चाहिए। हमारी जगह कोई और होता तो हिम्मत हार गया होता। क्यों यूट्यूब पर हम तो पता है क्या सोचते हैं कि अपना वीडियो डाल दिया बस, अब जितना आना होगा आ जाएगा, क्योंकि व्यूज जितने आने होंगे आ जाएंगे। एकदम से कभी भी कुछ भी हो सकता है यूट्यूब पर। सोशल मीडिया ऐसी है, आज अगर आप 1,000 पर हो तो कल पता नहीं वो आपको मिलियंस पे 50,000 पे पहुंचा दे। तो यहाँ किसी का कुछ भरोसा नहीं। तो बस हम यही उम्मीद रखते हैं हमेशा कि कभी ना कभी हमारा भी क्या बोलते हैं चैनल, क्या पता ऐसे ही जल्दी वो ग्रो हो जाएगा। कुछ अभी बढ़ रहा है उसमें भी आप सबकी वजह से ही है। क्यों 11,000 पर भी उम्मीद नहीं थी। सही है, पता है यूट्यूब पर किसी को भी पता नहीं रहता है कि हम कब कितना हमारा कौन सा वीडियो चलेगा, कितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो भाई 11,000 सब्सक्राइबर करना भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको खुशी है? तो इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे आने के बाद ही मतलब लोग तुम्हें जानने लगे? नहीं नहीं, आपके आने से पहले भी मैंने वो वीडियो डाला था। वो ऐसा नहीं है, जैसे हमने ये स्टोरी शेयर की थी ना, उससे पहले भी हमारे जो पहले की वीडियो है, जैसे एक झूला वाला है, एक मैंने स्कार्फ वाला डाला था और एक टीवी कैबिनेट वाला था। तो टीवी कैबिनेट वाला 70,000 पर है अभी, है ना, 70,000 पर है वो वाला। जब हमने स्टोरी शेयर नहीं की थी उससे पहले से ही हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो 50 प्लस गए थे, कोई 20 प्लस गया था और कुछ जैसे 10,000 तक थे और कुछ 200 के ऊपर भी नहीं गए थे। भाई वो देखो, इसमें कोई वो बात नहीं है कि हम वीडियो डालने का है तो मैं स्टोरी सुनाने से पहले भी मैं अपने वीडियोज ही डालती थी। बस अपना मेरा टाइम पास हो जाता था। तो अभी भी मैं वैसे ही डालती रहती हूँ। लो, इसी खुशी में आज मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। क्या दे रहे हो बताओ? तो गाइस इसी खुशी में आज मैं नेहा की पॉकेट मनी दे रहा हूँ। जैसे पहले की वीडियो में बोलती है ना नेहा कि मैं घर का इतना काम करती हूँ बट मुझे कुछ मिलता नहीं है, तो मैं आज आप सबके सामने नेहा को पॉकेट मनी दे रहा हूँ। लाइए भाई पॉकेट मनी आपकी। क्या है पॉकेट मनी में? जरूर कुछ गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्यों? पैसे हैं अंदर, प्रॉमिस अंदर पैसे हैं। आप इतने भोले दिखते हो ना, तुम्हें वो नहीं है। सच में पैसे हैं अंदर। पैसे तो हैं, पैसे तो हैं। पैसे तो हैं, पर ये पैसे अभी के थोड़ी है, ये तो वो है मोनेटाइज। गाइस ये तो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, उस टाइम के नोट दिए हैं इन्होंने मुझे। ये 500 का है, ये 1,000 का है, और कौन सा है? बस दो ही थे, और कौन से आते थे? 100 के तो चल रहे हैं अभी भी। तो वही चल रहा है। कितने सालों में ये वाले दिख रहे हैं? 2017 में हुआ था ना डिमोनेटाइजेशन। 16 में हुआ था। 16 में, हाँ हाँ हाँ, दिसंबर में, 16 दिसंबर में हुआ था। अक्टूबर में हुआ था, दिसंबर लास्ट डेट थी। मैं तो समझ ही रही थी कि आप मुझे ला रहे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। पर गई किस किस को ये याद आ गए नोट? देखो इन्होंने संभाल के रखे हैं अपने अभी तक। ये 1,000 के कितने हैं? 4,000 के हैं। तो मतलब ये 4,000 हैं, जो 1,000 के नोट हैं 4, और ये 500, टोटल 12,500 हैं। ये उस टाइम रह गए थे जमा करवाने, बैंक में जमा करवाने। आज के टाइम पे इनकी वैल्यू सिर्फ कागज है, रद्दी। जबकि एक आज से 4-5 साल पहले इनकी वैल्यू कितनी थी कि यही 12,500 में कितना कुछ आ जाएगा। सच में कैसा देख के लग रहा है ना। क्या करेंगे आप इस नोट का? क्या पता आगे कभी मुझे रोज देख देख के दुख होता है कि मुझे रोज इन्हीं नोट को देख देख के दुख होता है कि ये नोट कहाँ छूट गए थे बैंक में जमा करवाने से। तो गाइस आपके पास में भी किसी के पास पड़े होंगे, अब ये तिजोरी में रह गए होंगे, कहीं अटैची में दबे हुए, या कहीं किसी डब्बे में। जैसे घर की और लेडीज होती है ना, तो वो क्या सेव करके रखती है, तो कुछ आटे के डब्बे में छुपा के, कुछ दाल के डब्बे में। तो काफी जनों के यहाँ पे पड़े होंगे अभी भी ये नोट। नहीं, अब नहीं होंगे।
कुछ लोगों के पास होंगे जिनके मतलब वो बट मुझे तो बहुत दुख हो रहा है ये नोट्स को देख कर कि ऐसे ही रखी है, कुछ काम के ही नहीं है, रद्दी के बराबर है कागज, देखना क्या। कुछ काम के नहीं है। अब इनको फ्रेम करवा कर रख लो कि अपने लिए याद आएंगे कि ये नोट बंद हो गए थे ऐसा। ये लो तुम्हारी पॉकेट मनी। ये पॉकेट मनी तो है, इसकी मैं कद्र करती हूँ कि आपने मुझे 12,500 दिए, पर अब इसकी क्या करे, कोई वैल्यू नहीं है। हम पता है मैं ये वो देखती हूँ, जब भी कोई नोट ऐसे दिखती है तो 786 का नोट हमेशा देखती हूँ। अब आपको नहीं पता होगा, हमारे मुस्लिम्स में मतलब हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो भी ऊपर 786 का नंबर दिख जाता है ना, फिर इसको हम खर्च नहीं करते, उसको रख लेते हैं। 786 हमारे यहाँ, मतलब 786 हमारे यहाँ। अरे नहीं है, अब वैसे भी होगा तो भी क्या करोगे इस नोट का। ये तो वैसे भी पूरे रखे हुए हैं। आप सच में आप मुझे वो नहीं दे सकते थे। अरे उन नोटों की वैल्यू ज्यादा है, मैं तुम्हें वही चीज देता हूँ जिसकी वैल्यू ना हो, अमूल्य हो जिसकी। कैसे सजा कर लेकर आए हो, पर इनको भी क्या पता कभी इनका भी वक्त आ जाए वापस। सजा के इसलिए लेके आए हो, पता है जब भी सजा के और लिफाफे में डाल के इसलिए लेके आए हो क्योंकि जब मुझे यकीन हो जाए फर्स्ट सैलरी मिलती है तो ऐसे ही लिफाफे में डाल के, मैं ऐसे ही नेहा को फर्स्ट पॉकेट मनी दे रहा हूँ। तो बस ले लो अब तुम्हारी पॉकेट मनी। ले तो ली, पर अब मुझे ये बताओ अब क्या करना है इन पैसों का, रखे रहेंगे? जमा करवा देना तुम्हारे अकाउंट। अरे नहीं, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, क्या करेंगे अपन इन पैसों को, ऐसे ही रखे रहेंगे? पढ़े कभी 40-50 साल बाद लोगों को बताएंगे कि देखो ये हमारे टाइम में ये नोट चलते थे। हाँ कभी देखो। ओ गाइस, आप लोगों के पास किस किस के पास हैं, आप लोगों के पास किस किस के पास है ये वाले नोट, और किसने कैसे उस टाइम पर किसको क्या प्रॉब्लम आई थी? भाई हर घर में बहुत प्रॉब्लम आई थी, और न्यूज़ वगैरह में भी कितना देखते थे ना उस टाइम, बहुत ज़्यादा देश में हो गया था, किसी ने तो। हमारे घर में इतनी दिक्कत नहीं थी क्योंकि ज्यादा कैश रखते नहीं है हम लोग। हाँ तो कैश तो हमारे घर पे भी नहीं रखा जाता है, तो बट ये ना अपने लिए नहीं हुई, पर और लोगों के लिए तो हुई थी ना, दिक्कत तो हुई थी। जिनके पास दिक्कत तो आपकी दिख रही है मुझे, जो आपके नोट नहीं बोल क्या रहे हो आपके, आपको दिक्कत नहीं हुई, नोट तो आपके पास से ही निकले हैं अभी तक। वो अरे थोड़े बहुत तो पड़े रहेंगे ना, ये भी क्यों पड़े रह गए थे क्योंकि मैं बेंगलोर चला गया था और मुझे नहीं पता था कि मेरी फाइल में भी पैसे डले हुए थे। फिर वापस जब मैं आया तब से पड़े हैं ये नोट, नहीं तो अगर मैंने सारे पैसे जमा करवा दिए थे उससे पहले ही, बट ये पता नहीं कहाँ से रह गए फाइल के अंदर, इस वजह से ये रह गए थे। बाकी मेरे को भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये 12,500 का मेरा लॉस है पूरा। क्या पता काम में आ जाए कभी। अब कहाँ काम में आएंगे, फिर से स्टार्ट हो गए तो। अरे हाँ, उसके बाद पता है जैसे ये नोट अपने यहाँ पे बंद हो गए थे ना, पर नेपाल के अंदर अभी भी चल रहे थे। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे भी कांटेक्ट किया, मैंने कहा 12,500 के लिए फालतू नेपाल जाके मैं चेंज नहीं करवाऊंगा, इससे अच्छा है पर रहने दे वहाँ पे, इससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। मैंने कहा चलो छोड़ो। बाकी नेपाल में उस टाइम भी चल रहे थे, अपने यहाँ की नोटबंदी मतलब नोट एक्सचेंज होने के बाद भी नेपाल में चल रहे थे ये। ठीक है, अब रखी रहेगी निशानी। हाँ पड़े रहेंगे। चलो तो बताओ अब इन पैसों का क्या करोगी? क्या करूंगी? पैसे हैं, देखो कहने में पैसे ही आएंगे, आज नहीं चल रहे हैं तो क्या हुआ, कल चलेंगे। कल चलेंगे भी नहीं, पैसे है, पैसे की कदर करेंगे तो पैसा अपनी कदर करेगा। भले आज नहीं चल रहे तो क्या, पर इनको रखूंगी मैं, दिए हैं आपने तो। बट कोई है क्या, कोई आज के टाइम पे भी ऐसा कुछ जो पुराने नोट बदल सके? तो भाई हमारे बदले हो जाएंगे ये, फिर अगर कभी एक्सचेंज हो गए तो मैं लूंगी। 1000 का नोट 100 रुपए में दे देंगे। 1000 फिर भी फायदे ये तो बिना मतलब के रखे हुए हैं ना, 100 भी मिलेंगे तो भी तो 4,000 के 400 रुपए हो जाएंगे, फिर भी फायदा है, कोई ले तो सही। पर कितना पछतावा हुआ होगा ना आपको। अब क्या कर सकते हैं, बहुत से लोगों का रहा है, मेरा क्या। दुख होता है, 100-200 होते तो ठीक है, मुझे 7 साल से दुख हो रहा है। वही तो ना, पैसे एक पैसे के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ 12,500 रुपए यूं ही रखे। खैर लोगों के तो लाखों करोड़ों रुपयों का भी नुकसान हुआ था, बट लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था, बट अपनी मेहनत की कमाई है, 2 नंबर का पैसा नहीं है। ये तो बात है, हमारी ये मेहनत की है ना, इसीलिए इनको दुख हो रहा है।
अगर कोई ब्लैक मनी कुछ होता तो भाई के तो दुख नहीं होता, कुछ नहीं होता। और ऐसे बहुत से न्यूज में देखा था कितने लोगों ने ऐसे पैसे फेंक दिए थे हाईवे पे पैसे के बंडल मिले थे उस पर टाइम। ये मेहनत का पैसा है ना, तो ऐसा आज भी देख के ऐसा लगता है कि इसका अगर कुछ मिल जाता तो काश उस टाइम मैं जमा करवा देता। हाँ क्या करते रहे पता नहीं आप। मैं कह रहा हूँ ना, मैं चला गया था यहाँ से बेंगलोर। चलो तो गाइस, अब मुझे इन्होंने जो पॉकेट मनी दी है इसकी मैं कदर करूंगी और इसको संभाल के रखूंगी। आपने सोचकर ही दी है मुझे, क्या पता कपड़े खरीद लेना। हाँ 12,500 का चूना लगा देंगे किसी को, ऊपर से वो असली वाले दिखाकर अंदर ये वाले डाल देंगे। नहीं, पर अब असली वाले भी कैसे, 1000 का तो नोट ही नहीं है अब, और 500 का वो छोटा है नोट इससे। हाँ, तो गड्डी में भी कैसे डालोगे? 500 का ये बड़ा था पहले, और येलो कलर में भी था ना, अब थोड़ा कलर चेंज हो गया ना उसका? अब थोड़ा वो आ गया, ग्रे थोड़ा कलर सा टाइप हो का। गया वो। और 1000 का तो आते ही नहीं है। हाँ और अब तो 2000 के भी बंद हो गए। मैं वो लगा देना उसका थोड़ा। चलो तो अब ये पैसा आपको ही मुबारक। और चलो अब हम इस वीडियो को कर देते हैं एंड। और आप लोग भी बताना कि किस किस के पास ये पहले के पैसे रखे हुए हैं डिमोनेटाइजेशन के पहले। हाँ तो आप लोग कमेंट में दिखाना जो जो वीडियो देख रहा है कि किस किस के पास कितने पैसे रखे हैं और हैं या नहीं। चलो ठीक है। नहीं वीडियो में बताएंगे नहीं, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। अरे हाँ चलो तो इस वीडियो को एंड कर दे हैं। और